हिंदू धर्म में भी इसका बहुत प्रचलन है। लोग जानवरों की बलि दे करके अपने देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं। आखिर किस बात का गुरूर है मनुष्यों में कि अल्लाह ने या भगवान ने उन्हें इस रूप में बनाया है तो हम किसी जानवर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, उनकी कुर्बानी दे दें। क्या हमने आपने आधार कार्ड बनवा लिया है या फिर ज़मीनें खरीद ली हैं तो हम पृथ्वी के निवासी हो गए और सारी पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्यों का कब्जा हो गया? आखिर भगवान ने ही तो पशु पक्षियों जीव जंतुओं को भी बनाया है। जितना हक हमारा और आपका है इस पृथ्वी पर, उतना ही हक उन सभी जीव जंतुओं का है जिसे भगवान ने बनाया है। मनुष्यों ने तो पशु पक्षियों और जीव जंतुओं को उनके घर से ही बाहर कर दिया। जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने जाने कितने बेजुबानों को बेघर कर दिया है। मनुष्यों को किसी भी जीव जंतु जानवर को मारने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अल्लाह या भगवान का नाम लेकर के जानवरों की कुर्बानी दी, जो जन्नत का तो नहीं बल्कि दोज़ख का रास्ता अवश्य है। हम सबको इस बात को समझना होगा कि जीवन का चक्र सभी को बैलेंस करके बना हुआ है। यदि आप प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो यह प्रकृति के खिलाफ बगावत होगी। हमने तो सुना है कि भारत में गाय को माता कहा जाता है, तो एक जानवर जिसकी तुलना हम माँ से करते हैं, वहीं दूसरा जानवर जिसकी हम बलि देकर के अपने भगवान को खुश करने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? क्या गाय को भगवान ने तो किसी दूसरे जानवरों को किसी गैर ने बनाया है? हम सबको जिस भगवान ने बनाया है उसी भगवान ने उन सभी जानवरों को भी बनाया है। जितना हक हम और आपका इस पृथ्वी पर है, उतना ही हक उन सभी जानवरों का है जिसे भगवान ने बनाया है। हम इंसानों का जन्म हुआ था कि इस पृथ्वी पर जीवन के चक्र को बनाए रखने के लिए, लेकिन हम ही इस प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिए हैं। मनुष्य खुद को ही भगवान समझ बैठा है, जबकि अल्लाह और भगवान ने इस बात की हिदायत दी है कि हम सब एक ऊर्जा है, हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। किसी जानवर के साथ किया गया दुर्व्यवहार उतना ही अशोभनीय है जितना कि एक मनुष्य के साथ किया गया दुर्व्यवहार, जबकि वह इस बात को भूल गया है कि वह कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर आया हुआ है। वह खुद को ही भगवान समझ बैठा है। समय पूरा होने के बाद उसे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है।